सीधे रजत के पास चलते हैं। रजत, क्या एक्शन है? बिल्कुल, क्रूड में इम्पैक्ट तो कल आ चुका है क्योंकि कल 8.5% बढ़कर घरेलू बाजार पे बंद हुआ था और आज ओपनिंग, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है, तो उस आधार पर माना जा सकता है कि एक फ्लैट शुरुआत हो सकती है। 9.5% की तेजी इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड पे बनती हुई नजर आई। और सऊदी अरब, इनफैक्ट यहाँ पर जो ओपेक देशों की तरफ से जो बयान आया कि हम अब क्रूड में कटौती करेंगे आउटपुट में, उसका एक सेंटिमेंट इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा था। कल मार्केट पे जबरदस्त की तेजी पुश बनी। अब ये देखिए आप, चाहे सऊदी अरब हो या फिर इराक या फिर ईरान, सभी ने ही सहमति दे दी है कि वो आउटपुट कटौती करेंगे और ये 1 जनवरी 2017 से लागू होगी। 1.2 मिलियन बैरल पर डे यानी कि 12 लाख बैरल पर डे की कटौती की जाएगी और अब जो आंकड़ा है वो है 3.25 करोड़ बैरल पर डे, जो कि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 3415 के लेवल पे, यानी कि 3400 का लेवल क्रॉस किया क्रूड ने। आज 1% की तेजी देखने को मिल रही है। 37 रुपए की मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आया है। मेरे साथ भरत कुमार जी और रवि सिंह जी इस समय मौजूद हैं बात करने के लिए। आप दोनों का ही स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले भरत जी, आपके पास मैं आता हूं। आज के दिन की अगर स्ट्रैटेजी सिर्फ क्रूड पे आधारित हो तो क्या होनी चाहिए? क्या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें सर आज? आई थिंक अभी भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करना चाहिए। हमारा इनिशियल टारगेट तो 3420 तो ऑलमोस्ट आ चुका है, बट नेवरदलेस आई थिंक कॉमिक्स में नाइमेक्स में अराउंड $51 to $52 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक एमसीएक्स में अराउंड 3550 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी भी क्रूड डिप्स में बाइंग करना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस जो भी है वो होल्ड करके रखना चाहिए। डिप्स में मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ अराउंड 3340 3320 तक आ गया तो फिर से खरीद लेना चाहिए। जैसा मैं अभी बता रहा था, अराउंड $51 to $52 तक अभी भी पेंडिंग टारगेट है नाइमेक्स क्रूड में। रुपी की वजह से आई थिंक वी हैव सीन लिटिल बिट एप्रिसिएशन एमसीएक्स में थोड़ा ज्यादा होते दिखाई दे रहा है, बट नेवरदलेस आई थिंक 3550 इज द एक्सपेक्टेड टारगेट कपल ऑफ डेज। चलिए 3550 ये टारगेट आप देख रहे हैं और यहाँ से तेजी आपके हिसाब से अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। रवि सिंह जी मौजूद हैं एसएमसी कॉमट्रेड से। रवि जी, जो अनाउंसमेंट की ओपेक देशों ने क्रूड कटौती की, ये एंटिसिपेटेड नहीं थी सर, लेकिन अब जब ये हो गई तो क्या यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है? और घरेलू बाजार पर किसी ने पोजीशन बनाई हो कल के सत्र में तो कहाँ तक कैरी कर सकता है? देखिए, पहला तो कि जो जिस तरीके से प्रोडक्शन कट देखने को मिला है वो काफी हद तक मार्केट में अब डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि रात में अब पोजीशंस काफी बन चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ एक तो पहली बात कि $51 के ऊपर रेट सस्टेन नहीं करेगा, वापस से फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ है कि अगर इंडिया के मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैक्सिमम टारगेट अपसाइड में 3450 तक का देखने को मिल सकता है, क्योंकि रुपी यहाँ पर स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। भले आप सेल ना करके चले, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। 3450 के ऊपर फिलहाल लेवल सस्टेन नहीं करेंगे। लेकिन रवि जी, अगर यहाँ पर अब मिस हो गई ये रैली, आप मैक्सिमम अपसाइड कहाँ देखते हैं सर? क्योंकि आपको ऐसा कोई भी नेगेटिव ट्रिगर नजर आता है क्रूड पे? अगर मैं मिड टर्म पर्सपेक्टिव से 1-1.5 महीने के पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाना चाहूँ तो क्या रहेगी मेरी पोजीशन? देखिए, डे टू डे बेसिस पे सबसे निगेटिव जो आपने जैसे बोला, तो इंडियन मार्केट में सबसे पहला निगेटिव ये है कि इस समय रुपी जो है वो बजट को लेकर के अब काफी हद तक एक स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वेदर वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डे टू डे वेदर की रिपोर्ट्स आती है वीक ऑन वीक बेसिस पे, उसको वॉच करना ज्यादा जरूरी है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री को जो EIA की उसको देखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो शेल ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का भले प्रोडक्शन कट हुआ है लेकिन अभी भी सप्लाई काफी ज्यादा है। तो अपर लेवल जो है वो $51 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे। इंडिया में अगर आप सेल की रणनीति में जाना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो जो भी रैली है वो 3500 के स्टॉप लॉस से एक बार अगर आप 3450 का लेवल, लेकिन मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखूं तो 3450 20-30 के लेवल्स पे एक बार बेच के चलूंगा। 3500 के स्टॉप लॉस लूंगा, वापस मुझे 3300 तक के ट्रेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि रुपी और सारे फैक्टर को अगर देखें तो काफी हद तेजी से एक बार प्रॉफिट बुकिंग वहां पर इन लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल ओपेक की कटौती के बावजूद, अनाउंसमेंट के बावजूद भी इंटरनेशनल जो क्रूड है जो $50 से उम्मीद ज्यादा की जा रही थी, उसमें कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आए। चलिए, यानी कि आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत तेजी ऑलरेडी बन चुकी है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब हायर लेवल्स पे हो सकता है कि आती हुई नजर आए। उसके बाद देखते हैं पोजीशन कैसे बनानी होगी। लेकिन अब सोने चांदी पे अपडेट लेते हैं, क्योंकि पिछले सत्र में भी ऊपरी सर पर दबाव था और आज भी शुरुआत हुई है लगभग आधे फीसदी के लॉसेस के साथ। 134 रुपये टूट चुका है, अब 28,250 कोट हो रहा है एमसीएक्स गोल्ड। सिल्वर पे भी पिछले सत्र में दबाव बढ़ा था और आज जो कोट आ रहा है वो 268 रुपये नीचे, यानी कि 39,821 का
इस समय MCX प्रभाव देखने को मिल रहा है। भरत जी, क्या लगता है यहाँ से आज भी सोने चांदी पे दबाव बढ़ेगा या फिर एक कॉन्ट्रा प्ले ले सकते हैं सर निचले स्रों से? आई थिंक गोल्ड में तो अभी भी नीचे की तरफ 2800 पेंडिंग टारगेट है, तो आई थिंक गोल्ड थोड़ा वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन सिल्वर भी 41 करंट लेवल्स पे तो सेलिंग नहीं करना चाहिए, मे बी अराउंड 41,200 के आसपास आ गया तो सेल करना चाहिए। नीचे की तरफ 40,400 तक एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट probably we may see काफी सोल्ड हो चुका है मार्केट, सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक कॉशियस सेलिंग करना चाहिए। once it consistently trades beyond $1172, आई थिंक स्टेबिलिटी मिलेगा प्राइसेस में, बट अभी तक तो फिलहाल काफी सूचना नहीं है स्टेबल होते हुए प्राइसेस, अभी भी ट्रेंड डाउन है, बट नेवरदलेस आई थिंक मार्केट इज ओवरसोल्ड, सो शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। चलिए कॉशियस रहिए, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो ऊपरी स्तरों पर दबाव का ही है, यानी कि यहाँ से बिकवाली जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका है ये मार्केट। रवि जी, ये बेस मेटल्स पे क्या किया जाए? कल के सत्र पे दबाव बढ़ा था और जो आप बोल रहे हैं रुपी डॉलर इक्वेशन का इंपैक्ट क्या आता हुआ नजर आएगा सर? क्या लगता है किसी भी कॉमोडिटी को बेस मेटल्स रिलेटेड आज शॉर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर देखें तो वापस से कॉपर का जो मोमेंटम है वो कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 401 और 402 के बीच में एक बार कॉपर सेल करना चाहिए। 405 के स्टॉप लॉस से लोअर लेवल पे वापस से 395 से 398 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल एक बार को यहाँ पर सेल की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। भरत जी, आपके रडार पर है कोई बेस मेटल कॉमोडिटी जहाँ पर बेचा जा सकता है या फिर कोई पोजीशन लेंगे तेजी की आप? आई थिंक कॉपर में अभी भी लॉन्ग मीडियम टर्म ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, सो करंट रेंजेस में तो मे बी अराउंड 404 के आसपास आ गए तो सेल कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, बट आई थिंक पोजीशन ट्रेडर्स अभी भी 392 के आसपास आ गए तो खरीद लेना चाहिए। सो ओवरऑल आई थिंक थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट मच। चलिए ठीक है। रवि जी, आखिरी सवाल होगा एग्री कॉमोडिटीज के लिए, एक ट्रेड बताएं आज के लिए। देखिए, इस समय अच्छा मोमेंटम मेंथा ऑयल में बना है, तो मैं समझता हूँ कि आप उसमें एक बार बाइंग बेट कर सकते हैं। वापस से लेवल्स में दिक्कत है, यहाँ से कम 20 से 25 रुपए तक की एक बढ़त देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल का भी काफी हद तक सपोर्ट उसमें देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है एक बार मेंथा ऑयल में यहाँ पर टच करके चलना। चलिए, बहुत शुक्रिया सर रवि जी आपका और भरत जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कॉमोडिटी मार्केट पे अप्रोच बताने के लिए।